ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर का कर्मा क्या होने वाला है या क्या है उनका कर्मा। ठीक है, क्या उन्हें कर्मा मिलने वाला है या क्या मिल रहा है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जिन लोगों के पार्टनर उन्हें बहुत ज्यादा पेन दिया है। ठीक है, ये किसी भी तरह का पेन हो सकता है, चीटिंग, धोखा, फरेब, मल्टीपल लाइंग सिचुएशन, जो भी है। ठीक है, जिसके वजह से, जिनके बिहेवियर के वजह से आपको चोट मिला, उस पार्टनर का मैं कर्मा देखूंगी इस टैरो डेक से। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9932206754। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग शुरू करने से पहले वन रिक्वेस्ट, इस रीडिंग को आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को करना हाइप बटन कहाँ रहता है मेरे इस वीडियो के ठीक नीचे यूट्यूब सेक्शन में, यहाँ पर राइट साइड में अगर स्क्रॉल करेंगे तो हाइप बटन आएगा। ठीक है, हाइप HYPE हाइप आएगा, तो उसको आपको 3 बार प्रेस करके जरूर इस वीडियो को हाइप करना है, क्योंकि हाइप अगर आप करते हैं तो वीडियो और भी लोगों के पास शेयर होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं करते हैं शेयर, इनडायरेक्टली शेयर होता है। ठीक है, यानी और भी लोगों के पास जाता है ये वीडियो। ठीक है, ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें आज मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव। मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर जिन्होंने भी, उनका लव पार्टनर जिन्होंने भी उन्हें बहुत ज्यादा पेन दिया है। ओके, पार्टनर ये कोई भी पार्टनर हो सकता है। ठीक है, लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों फील हुआ। बिजनेस में भी कोई धोखा हो सकता है। ठीक है, जो भी पार्टनर जिनके साथ आपने लॉन्ग टर्म का गोल देखा था, या तो बिजनेस में आगे चलना था या फिर रिलेशनशिप में आगे चलना था, लेकिन उन्होंने दे दिया आपको धोखा, आपको चोट। जो विश्वास करना आपके लिए थोड़ा अनइजी था, सहज नहीं था, तो उस इंसान को क्या कर्मा मिल रहा है या मिलने वाला है, प्लीज बस गाइड करें। इसके रिगार्डिंग आप मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दे दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। मैं डायरेक्ट 8 कार्ड पिक करूंगा। 8 द स्टार, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 of swords, Knight of Swords, Ace of Rods, 9 of Wands, 9 of Rods या 9 of Wands, the Chariot. Okay, bottom of the deck 8 of Cups. Okay, और बताइए प्लीज बस। एट ऑफ कप्स को प्लीज बस क्लैरिफाई करें। इम्प्रेस। ओके, वाई, रीजन क्या है अचानक से? रियल रीजन, रियल रीजन। ओके 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 ओके, एंड द डेविल क्यों आया है? ओके, देखिए ये जो पार्टनर है आपका, ये पार्टनर अचानक से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस तरह से इनका बिहेवियर बदला था। ठीक है, इतना फास्ट हुआ, आपने सोचने समझने का आपको टाइम नहीं मिला, आपको सिचुएशन को डाइजेस्ट करने का समय नहीं मिला। इन्हें क्या बनना था? इन्हें लाइफ में बनना था स्टार, सुपरस्टार। ठीक है, या तो ठीक है कोई सेलिब्रिटी टाइप इनका इन्हें बनना था। प्लीज उनको और बताइए, स्टार को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें लगता था ये डिजर्व करते थे या करते हैं, इन्हें लाइफ में ना कुछ चाहिए था, इन्होंने बहुत मेहनत किया। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हें फाइनेंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ ऐसा करना था। इन्होंने लाइफ में ना उस सिचुएशन में इन्होंने पलट मारा। ठीक है, पलटी मारी, या दैट्स द राइट वर्ड। ओके, या इन्हें क्या था कि आप तो हो ही 6 ऑफ कप्स, आपके साथ तो इनका सोलमेट, पुराना बंधन है, जन्म जन्म का रिश्ता, इस तरह का बॉन्ड है। आप कहाँ ही जाओगे? अभी इन्हें थोड़ा सा आपको इन्होंने बैक सीट पे रख के फ्रंट सीट में इन्हें क्या बाकी जो चीज था, पैसा, स्टेबिलिटी या इस तरह का कोई चीज था, गोल था, उसके तरफ इन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, प्लीज बस बताइए क्या इनका कोई रोमांटिक कनेक्शन था? क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, सच्ची सच्ची बताइए। या
हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा खुद को ठीक है, टिम्बकटू या कहीं का ये खुद को सम्राट समझते हैं। इन्हें लगता है ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। पेज ऑफ रॉड्स, इनका एज कुछ भी हो, ये कभी भी खुद को अप्रोच कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने 200% यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप तो हो ही बैकसीट पे, थोड़ा सा देख कर आते हैं क्या कहाँ पर क्या उपलब्ध है। इस तरह से इन्होंने एस ऑफ रॉड्स, किसी के तरफ तो मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ कप्स, रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए थे या अट्रैक्शन फील किया था, ठीक है। कार्ड्स झूठ नहीं बोलते थे। देखिए इनका जो मेन जो चीज था, इनका करियर पैसा था, लेकिन माहौल बनते बनते ना किसी से इनका रोमांटिक कनेक्शन या अट्रैक्शन बना था। एंड ये तो टिम्बकटू के सम्राट समझे, तो ये समझते थे इनका एज कुछ भी हो, किसी भी एज में अप्रोचेबल है, इनका ये मानना है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत ओवरली है, एक काइंड ऑफ एक बहुत ही ज्यादा पंपस एनर्जी, ठीक है। इसको किस तरह से मैं डिस्क्राइब करूं, ठीक है। आप हो, आपको छोड़ना भी नहीं है, एंड उस साथ के साथ और भी कुछ इन्हें खरीदारी करनी थी, ठीक है। या हाँ, एंड जो भी किया इन्होंने बहुत दिमाग चलाया। दिमाग इनका तो है घुटनों पे, या शायद दिमाग घुटनों पे था भी नहीं, दिमाग एग्जिस्टेंस ही था नहीं शायद बॉडी में, एंड जाके ये फंस गए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनका पैसा भी बर्बाद, या जहां पर भी रोमांटिकली अट्रैक्टेड हुए थे वहां पर भी ये जाकर फंस गए। प्लीज उन्होंने बताया किस तरह का ये फंसे तो किस तरह से फंसे। हंसी तो फंसी नहीं, ये फंसे तो आप हंस रहे हो, ठीक है। ये फंसे तो आप हंस रहे हो, ये फंस गए हैं। इनका पैसा भी बना नहीं, ठीक है। जिस तरह से इन्हें सेलिब्रिटी बनना था वो भी ये बन नहीं पाए। एंड इन जिनके साथ भी अट्रैक्शन फील किया था उन्होंने इनका अट्रैक्शन को दिया रिजेक्शन। एंड क्या हुआ, जिनके साथ इनका 6 ऑफ कप्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, यानी आपके साथ सोलमेट, रोमांटिक, बहुत ही ज्यादा मीठा मीठा रिश्ता था, उस रिश्ते में आप हो गए हैं खतरनाक खिलाड़ी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपने इस बार इनके लिए कप्स नहीं, इमोशंस का कप नहीं थामा। इनका पहला एंड जो इंपॉर्टेंट कर्मा है, आप बदल गए, आप सॉफ्ट नहीं रहे, आप इनकी तरफ इमोशनल नहीं रहे, आप प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए। इनका पहला जो इंपॉर्टेंट या बोलते हैं मेन कर्मा है कि आप अब उनके तरफ इमोशनल नहीं रहे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वंस, एंड ये जो अपना इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होकर दिमाग चलाते ना, ये दिमाग में ही ये फंस गए। इन्होंने क्या दिमाग चला था, आपके साथ इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, ये कुछ भी करे, कितना भी रिजेक्शन दे, कितना भी इग्नोर करे, कहीं पर भी जाए, कहां पर भी खरीदारी करे, ठीक है। आप तो हो ही इनके अलमारी में, ठीक है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि अलमारी से आप कब अपना पासवर्ड चेंज करके इतना ज्यादा स्ट्रांग बाउंड्री करके कर चुके हो ना, कि ये कितना भी पासवर्ड लगाए ये अलमारी खोल नहीं पा रहे, अलमारी खोल नहीं पा रहे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने बहुत अपना स्ट्रांग बाउंड्री क्रिएट किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद इनका मेन जो कर्मा मैं देख पा रहा हूं, आप बदल गए। एंड ये और ज्यादा, जिनको आप बहुत ज्यादा एक टाइम पे रिस्पेक्ट देते थे ना, आप इन्हें कहीं ना कहीं आज के डेट पे आप इन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं देते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें आप बहुत ही ज्यादा फुलिश, इमेच्योर, फालतू किस्म के लोग समझते हो, ठीक है। जो रिस्पेक्ट इन्होंने कमाया था, ठीक है, आपकी नजर से ये गिर गए। इनका मेन कर्मा यही है। ये खुद को टिम्बकटू के अगर सम्राट भी समझते थे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके दम पर ही समझते थे, लेकिन आपके नजर से गिर गए। ये खुद भी आज खुद को बेवकूफ समझ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, या आप ही उनका स्ट्रेंथ थे। आपके साथ ये इमोशनल बॉन्ड, ठीक है, जिस जैसे कहा जाता है ना, आप अगर एनर्जी देते हो, पॉजिटिव एनर्जी, आप शायद देख नहीं पाते कि किस तरह से एनर्जी काम करता है, लेकिन आपके पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही ये इंसान में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ आया था कि ये खुद को बहुत ही ज्यादा राजा महाराजा समझ रहे थे। लेकिन ये स्ट्रेंथ उनका नहीं रहा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कितना ज्यादा बदल गए, आप इन्हें इमोशंस दे ही नहीं रहे, ठीक है। एंड इनका और भी कर्मा क्या है, इनका बहुत दिल टूटा है, ठीक है। प्लीज उन्हें बताइए किस किस तरह से इनका दिल टूटा है। कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको जो धोखा दिया, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, जो धोखा चीटिंग दिया, उसी तरह से ये जिन लोगों को ट्रस्ट कर रहे थे वही सारे लोग इनका दिल तोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया हुआ, बढ़िया से भी सुपर बढ़िया हुआ है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यही उनका कर्मा है। जिस तरह से इन्होंने जिन भी लोगों के लिए इन्हें आपसे मल्टीपल टाइम्स झूठ बोला था, प्रिटेंशन किया था, वही लोग इनको अब धो रहे हैं, ठीक है। या चैरियट, एंड ये आना चाहता है अब आपकी तरफ। प्लीज हम लोग क्लैरिफाई करें चैरियट एनर्जी को। ओके,
आना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ कहना है लेकिन एक्सप्रेस करने का शब्द नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लोग इस तरह से ना 7 ऑफ सोर्ड्स झूठ बोलते हैं, मल्टीपल टाइम्स झूठ बोलते हैं, उन लोगों का ना थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है, वो एक्सप्रेस करने लायक सिचुएशन में नहीं रहते हैं। मन ही मन में प्रेशर कुकर फटता जाता है लेकिन बाहर से कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। सीटी भी नहीं निकलता है। इनका प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्योंकि जो लोग मल्टीपल टाइम्स झूठ बोलते हैं ना, सही समय पे उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ झूठ मत बोलो, थ्रोट चक्र एक्टिवेट रखो। थ्रोट चक्र अगर एक्टिवेट रखोगे आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग होगा, आप रोको, आपका इनर सेल्फ ना रोक देगा, आप झूठ नहीं बोल पाओगे। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स डिनोट करता है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आए तो आए कैसे, क्योंकि उन्हें लग रहा है रिजेक्शन का डर। 2 ऑफ वांड्स, डर लग रहा है इन्हें बेसिकली। इन्हें जो कड़ी सबसे ज्यादा आसान समझ में आया था ना, वो थे आप। आपका इक्वेशन इनके लाइफ में सॉर्टेड था। ये कुछ भी करे, कैसा भी करे, इतना डीप लव करते हैं ना, आप इन्हें एक्सेप्ट कर दो। लेकिन आज के डेट पे इनका सारा चाल इनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि आप बदल गए हो। जो इन्होंने सोचा नहीं था, जिस तरह से आपने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इस तरह से बदल के आपको धोखा देंगे, ठीक है। मेन कर्मा है कि लोग भी इन्हें धोखा दे रहे हैं, अब इन्हें आपके तरफ आना है, आप भी इन्हें नहीं लेना चाहते हो, या आना भी अगर चाहते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, बोल नहीं पा रहे, एंड मन में डाउट है कि आप जिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अवतार में हो, शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। एंड क्या है 8 ऑफ कप्स, बहुत ही ज्यादा लाइफ में अकेले है, ये भी उनका कर्मा है। ये जो भीड़ के बीच में बहुत ज्यादा खुद को शहंशाह समझते हैं थे ना, ये भीड़ उनके आसपास से चला गया, कोई भी नहीं है इनके इस टाइम पे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसके साथ? द एम्प्रेस आपके साथ आकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके लाइफ में या तो कुछ हेल्थ इश्यूज हुआ था, या स्लीपलेस नाइट चल रहा है, क्योंकि ये आपके साथ बाय हुक और क्रूक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे कार्ड्स है, ये रात भर जाग कर सोचते रहते हैं, ठीक है। सोचते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं? आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना है, सक्सेसफुल बनाना है, आपके साथ रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना है, आपके साथ कम्युनिकेशन में आना है, आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना है, आपके साथ फिर से वही वाला बॉन्ड, ठीक है। आप कार्ड को देखो, डेविल कार्ड। डेविल कार्ड मीन्स वही वाला बॉन्ड, जहां पर ये इतना ज्यादा कॉन्फर्म थे कि कुछ भी करे आप इन्हें छोड़ोगे नहीं, वही वाला चेन्ड अप सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। अपनी चिकनी चुपड़ी पैशनेट बात करके ये आपके साथ रिलेशनशिप फिजिकली इन्वॉल्व होकर कुछ भी करके आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं कि आप इन्हें फिर से फील करो कि इनके अलावा आपका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही टॉक्सिक कार्ड है, इसके ऊपर मैं और एक कार्ड लेने वाली हूँ। ये दिखाएंगे ये इमोशनल है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये बदल गए, द वर्ल्ड एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका लाइफ का सब कुछ बिगड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर डेविल कार्ड के ऊपर देखो तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बंधे रहो, कुछ भी सिचुएशन हो, आप इनके रेडार से ना निकल ना जाओ, ये डर है उनके लाइफ में। प्लीज बस और बताइए, ये फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, क्योंकि एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स आपको इनकी अब जरूरत नहीं, आप अपने लाइफ में जैसे तैसे भी आगे निकल रहे हो, अच्छा कर रहे हो। ये लाइफ में हर एक जगह से मुक्के खा रहे हैं। एंड ये क्या चाहते हैं, अभी भी इनकी बदमाशी या डिविलिश मेंटेलिटी गया नहीं। ये अभी भी चाहते हैं आएंगे, चिकनी चुपड़ी बात करेंगे, एंड आप चिकनी चुपड़ी बात मानकर फिर से इनके कंट्रोल में चले जाओगे। ओके, 1 कंफर्मेशन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या ये दिखाएंगे कि आपके साथ, देखिए ये बेसिकली चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना एंड स्टेबल करके आपको रोकना, इस तरह का कोई ऑफर देकर आपको स्टेबिलिटी का या स्टेबल फील करवाना, ताकि आप चले ना जाओ। एंड ये किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने हीलिंग जर्नी टेम्परेंस के ऊपर ही ध्यान दो, इनके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। आप अपने लाइफ में जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, इनके तरफ ध्यान मत दो। आपके लाइफ में कोई नया चैप्टर ओपन होने वाला है ओपन होने वाला है। किस तरह का नया चैप्टर, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके ओके, एक तो कार्ड जो कह रहा है हाई प्रिस्टेस आया है, ठीक है। एक कार्ड जो दिखाता है आप स्पिरिचुअल लेवल पे विजडम कहो, कुछ भी कहो ना, आप बहुत ज्यादा सुप्रीम पावर आप हासिल करने वाले हो, ठीक है। एंड ये चीज और भी दिखाता है,
और भी एक चीज जो दिखाता ना ऑथोरिटी को, ठीक है, पावर को भी दिखाता है, कंट्रोल को भी दिखाता है। या आने वाले टाइम में ना क्या होगा, ये जो टिम्बकटू के सम्राट खुद को समझते रहता है ना, यही इंसान आपके सामने आकर ठीक है घुटने टेकेंगे। ठीक है, आपको अब इसके तरफ देखना नहीं है, आपको अपने जानने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि समय दिखाएगा, समय क्लैरिटी देगा आपको कि एंड इन्हें भी क्लैरिटी मिलेगा कि असली सम्राट आखिर कौन है। आप हो ये पिद्दी सा इंसान, ठीक है, आपकी एनर्जी लेकर समझता है कि कुछ बहुत बढ़िया कुछ है, एंड इनके माइंड में ये है ना कि ये आपको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में आप इन्हें कंट्रोल करोगे, लिख कर रख दो। ठीक है, अभी आपको इसके तरफ ध्यान भी नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने लाइफ में फोकस करना है। एंड इनके ऊपर क्यों नहीं करना है, क्योंकि इनके तरफ फोकस करोगे तो ये फिर से समझेंगे कि ये पावरफुल है, लेकिन कौन है, आप दोनों में से आप पावरफुल हो। ठीक है, एंड वन लास्ट मैसेज फॉर यू, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ते में सुधार होने के चांसेस है, बैलेंस आउट होने के चांसेस है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप कंट्रोल लोगे। ठीक है, इनके कंट्रोल में जब तक आप रहोगे ये रिश्ता नहीं चलेगा। ठीक है, आप हो टिम्बकटू के सम्राट ठीक है, तो आप आने वाले हो, आप थ्रोन का हकदार हो, ये समझ लेना। ठीक है, तो वही शिफ्ट चल रहा है, ये समझ रहा है कि ये सम्राट है, ये आप लोगों का ना पावर स्ट्रगल है। ठीक है, तो इनका जो कर्मा मैं देख पा रही हूँ, ये सभी जगह से लाद घुसा मुक्का खा रहे हैं, एंड आना चाहते हैं, अभी आपको हावी होना चाहता है आपके ऊपर, जो ये कर नहीं पाएंगे अगर आप अपने ऊपर फोकस रहते हो तो यही कर्मा होगा। ये जो खुद को एम्परर समझते थे ना, ठीक है, वो भ्रम इनका टूटेगा। ठीक है, या टूट भी चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का आज का रीडिंग। तो एंड रीडिंग एंड होते होते एक चीज मैं कहूंगी कि रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो ना, कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी भी इंसान को जगह मत देना। ठीक है, तो एक बाउंड्री वाल खींच लेना कि सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे ना तो कोई रिश्ता, ना कोई लव अफेयर। अगर ऐसे चलोगे तो आप लाइफ में ना अपना पोजीशन मेंटेन करके रखोगे या चलोगे। अगर प्यार ही इतना इंपॉर्टेंट है ना, एंड आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, एडजस्ट करते जा रहे हो, कंप्रोमाइजेस कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा ना जिसके लिए आप इतना कंप्रोमाइजेस कर रहे हो ना, वही पार्टनर जाकर आपको ही अपमानित करेगा, इस तरह से करेगा। ठीक है, वो दिन आने से पहले सुधर जाओ, समझ जाओ। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी को भी चांस मत देना कभी भी। ठीक है, स्ट्रांग बनो, क्योंकि लाइफ is all about you, not your partner. Take care. Om Namah Shivaya. Be positive. Har Har Mahadev and bye.